कई बार हमसे जो छूट जाता है हम उसकी मृग तृष्णा में भटकते रहते हैं और यूं दिशाहीन भटकते हुए जो लोग हमारे पास हैं, जो चीजें हमारे पास हैं, हम उनकी कद्र करना भूल जाते हैं। प्रतिमा, इस तालाब की खासियत पता है? लोगों का कहना है ना कि इसकी। अच्छा पतिदेव, अब हनीमून में ज्ञान ही बांटते रहोगे या कुछ खिलाओगे भी? क्या खाओगी? मक्का। हीरा, हैंडपंप से एक बाल्टी पानी लेके आ। हो आई, लाती हूँ मैं। आई आई, मैं भी चलूंगा पानी भरने। दादी, 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 वो हैंडपंप पे देखो क्या क्या है। आज हम देखती हूँ। ताला लगा है। पानी चाहिए क्या? हाँ, ले ले पानी, ले ले। हाँ ले। नागड़ा, नागड़ा, ताला तोड़ने के लिए कुछ लेके आओ। अरे खेत, रसोई सब कुछ तो ले लिया तूने। अभी जो हैंडपंप बचा है वो तो हमारे लिए छोड़ दे। खड़ा होके मुंह क्या देख रहा है? तोड़। पंकज भाऊ, मौत ना वक्त देखती है ना जगह, कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। लेकिन जब मौत आती नहीं, दे दी जाती है, तो उसकी जगह, वक्त और वजह तीनों इंसान तय करता है। कौन थे वो लोग जिन्होंने पंकज और प्रतिमा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, और क्या वजह थी इस हत्याकांड की? कोई आपसी रंजिश, कोई हादसा, या फिर एक सोची समझी चाल? आई, बहुत देर हो गया, अंदर जाओ टीवी देखने। नहीं नहीं बेटा, दादी ने मना किया ना अंदर जाने के लिए। मैं किचन में जा रही हूँ, तू ना गेहूं के पास रुक। बारिश आए तो मुझे बता देना, ठीक है? नकुल बेटा, तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? गेहूं का धान रख रहा हूँ। अरे तुझे तो टीवी देखने का पसंद है ना? हाँ, जा ना अंदर, जा टीवी देख, मैं इधर खड़ी रहती। आई ने मना किया है। अरे कुछ नहीं रे, मैं बोल दूंगी तेरी आई को। हाँ, चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं चामुंडाय ऋक्षा नमः, ओम ह्रीं चामुंडाय नमः ऋक्षा नमः। पूजा बंद करो पूजा। बाबा रुक जाइए ना, बाबा रुक जाइए। बेटे से गलती हुई, बच्चे से गलती हो गई, माफ कर दो। कोई फायदा नहीं, सब भंग हो गया। आज का मुहूर्त खत्म, मैं अगले मुहूर्त पे आऊंगा। बाबा, बाबा, तू हाँ क्यों आया? तू क्यों आया? तुझे बोला था ना अंदर नहीं आना। जाने दो ना, आई बच्चा है, तू अंदर क्यों आया? हाँ मना किया था ना, तू जा जा जा। आई, क्यों कर रही है तू ये सब? क्यों? तुझे पता नहीं क्यों कर रही है? पता है, जानती हूँ मैं, तुम पंकज के कातिल को पकड़ने के लिए ये सब तंत्र मंत्र कर रही हो। लेकिन आई मैं बोलती हूँ, तू एक बार पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? 3 महीने हो गए, मेरा बेटा और बहू मर गई। ढूंढ पाई उनके कातिलों को? हाँ, क्या कुछ? अब मैं ढूंढूंगी, समझी? ये बाबा है ना, वो ढूंढ निकालेंगे उनके नाम। वो बताएंगे मुझे कि
किसने मारा मेरे बेटे को और मेरे बहू को। जैसे ही मुझे पता चलेगा ना, मैं उनका कलेजा निकाल लूंगी, उनकी गर्दन काट कर देवी मां को भोग चढ़ाऊंगी। तब मुझे जाके शांति मिलेगी, तब मुझे शांति मिलेगी। अरे 1000 रुपए से मुंह में फेंक के मारूंगा, पता तेरे 1000 रुपए मांग रहा प्रकाश को। अरे ऐसा वैसा समझेगा मेरे को है? संभल के, पैसे मांग रहे मेरे को अच्छे से। पैसे इसे उठाकर अंदर ला। बेवड़ा पीना है, बेवड़ा पीना है। क्या आई बस करना, समझा उसको जाओ देना, वो वैसे भी होश में नहीं है। निकम्मा कहीं का, मेरा गलत बेटा मर गया। अगर भगवान तुझे उठा लेता ना तो ज्यादा अच्छा होता, समझा? अरे वाह मंटू भाव, खूप छान दिसतस, एकदम हीरो लग रहे हो। अरे नागड़ा, एकदम चकाचक कपड़े पहन के कहाँ निकल रहा है तू? हाँ? नागड़ा शादी मना रहा है। क्या बोला? शादी मना रहा है? अबे तेरे को मालूम है हम तेरे को नागड़ा क्यों बोलते? बचपन में खेत में हमको तू नंगा मिला था, नंगा, तब से हम तेरे को नागड़ा बोलते हैं। तेरे को शादी करना है तो तेरे लिए भी फिर नागड़ा की नागड़ी लाना पड़ेगा हमको। नागड़ी दुल्हन लानी पड़ेगी क्यों? तेरे लिए। बिल्कुल नहीं, मैं मंटू भाव के लिए एक छान सी मुर्गी लेके आऊंगी, खूबसूरत, है ना? अरे इसको तो इसकी जैसी लड़की लानी पड़ेगी। नागड़ा नागड़ा जैसा भी है, पर तेरे जैसा बेवड़ा तो नहीं है। क्या बोला? अरे काई नहीं, जाओ दिया ना। अरे क्या कर रहा? छोड़ो। बेवड़ा तो बेवड़ा ही बोलेगा ना, और क्या बोलेगा? हाँ, दिन भर खराटे मारते रहता है, जो कुछ करना है मुझे करना पड़ता है अकेली को। हाँ, चलो बाहर आके देखो कल रात में मैंने क्या करके रखा है। आ जाओ जरा देख। हाँ, इसकी तो मैंने बैंड बजा के रखी है अभी। ये क्या लगा के रखा है रात के रात में? हिम्मत है किसे हाथ लगाने की? तू तो नरक में जाएगी। अरे तेरे को मालूम पड़ा पंकज को किसने मारा? मालूम पड़ा तेरे को? अरे जिस दिन पता चलेगा ना, तेरी ये काली जबान खींच के काट डालूंगी। जा लेके जा, तेरे हाथ बड़ा है। जब तक वो झगड़ा करती रहती है। जाओ देना आई, वो तो है ही ऐसे मच मच करती रहती है। तू बैठ जा, शांत हो जा। पंकज के लिए कोई कुछ बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर। आई मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ फायदा है चिल्लाने का? देख कल इंदु ताई और तिलक भाऊजी आ रहे हैं, उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है? जा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। जवाब दे मुझे, मेरे सवाल का जवाब दे। तेरा बेटा और बहू का खूनी कौन है? मुझे नाम बता दे देवी, मुझे नाम बता दे। मैं देगी, जो बलि चाहिए वो मैं दे दूंगी। बस 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 यही। अरे भाजी नमस्ते। और कैसे हो? बढ़िया 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 बढ़िया। इंदु संभाल के। या आओ। कैसे हो? अरे रहो दे। आ गई अपनी आई की याद। मेरे बच्चे आ गई आई की याद, और ये यहीं रहेगी जब तक बच्चा नहीं हो जाता, आपके साथ। सच? हाँ भाजी। हाँ ये गाड़ी मस्त है आपकी, एक चक्कर मार के लेके आओ। चल। ओ भाऊ या ना बाहर आओ ना, आ जाओ। क्या चल रहा है? आ जाओ। हाँ, उन्हें थोड़ा आराम तो करने दो, चाय नाश्ता होने दो। बस काम धाम तो कुछ है नहीं, निकम्मा कहीं का। आई अरे जावई बाबू या ना तुम्ही, आज चला।
ये बेटा तुम्हें चॉकलेट पसंद है? संभाल के चलना। अरे रहने दो, नागरा वो लेके आएगी। चलो। आई ये दीवार वो बाहर का कचरा है ना, वो अंदर ना है इसलिए। आप चलिए हाथ मुंह धो लीजिए। आइए चल अंदर और चल। कौन से स्कूल में पढ़ते हो नकुल? मैं MTS खालसा हाई स्कूल। हाँ अरे वाह। और सब क्या? रुको रुको रुको, क्या हुआ? ये गंदा पानी तेरी हाँ ये सारी तेरी करतूत है ना, तेरी करतूत है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। घर में बैठे बैठे तुझे छोड़ अरे परेशान करके रखा है हाँ उसने। तू ये हैंडपंप के चक्कर में पड़ी है। तू चिंता मत कर, तू नलके का जमाना आ गया, मैं लगवा दूंगा नल का, चिंता मत करो, इतना गुस्सा नहीं करते। इंदु संभाल क्या क्या जरूरत थी बाहर दिखावा करने की? अगर आई ने सच में नलका लगवाने के लिए कह दिया तो कहाँ से पैसा लेकर आएंगे आप? अरे मैं तेरी आई के सामने फेंक रहा था। तो ये सब छोड़, हमारे लिए जरूरी है वो पेपर पे साइन करवाना, बस तू साइन करवा ले। हाँ हाँ करवा लूंगी। तो बस पेपर पे साइन करवा ले, फिर मैं 2 दिन बाद आके तुझे ले जाऊंगा। बाय। पद्मा के एक बेटे की मौत हो चुकी थी, दूसरा शराबी और एक बेटी इंदु। और इंदु घर आई भी तो अपने साथ एक खुदगर्ज मकसद लेकर। पड़ोस में जेठ का परिवार, उससे भी 36 का आंकड़ा। अजीब सा था यह परिवार। हर शख्स यहाँ किसी गलत रास्ते पर चलता हुआ नजर आ रहा था। पर अफसोस की बात है कि कोई ये नहीं समझता कि गलत रास्ते पर चलकर सही अंजाम कभी नहीं मिल सकता। और कभी कभी तो मुसीबत कम होने की बजाय एक बड़ा और भयानक रूप ले लेती है। आई 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 इंदु ताई आई कुठे गेलीस? मंटू भाऊ, आई और इंदु ताई को देखा क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले। आई हो आई हो आई इंदु ताई, मैं तो नहीं गई। आई अरे क्या ये चिल्ला रही तू? मेरे लिए चाय बना। ए हीरा सुन। मंटू भाव, तुम जरा खेत में आई और इंदु दीदी को देख के आओ। हाँ? मैं गांव में देख के आती हूँ, जल्दी करो। आई मंटू भाव, हे मंटू भाव, आई मिली क्या? मैं टीवी देखते रहोगे, आई को ढूंढोगे भी नहीं? ए हीरा, तू काय को टेंशन ले रही है? हाँ आई है वो, आई को कुछ नहीं हो सकता। एक काम कर, मेरे को और वो नकुल को सुबह से बहुत भूख लगी है, पोहे बनाओ जा। जो खाना है ना खुद ही बना लो, मैं जा रही पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? मंटू भाव चला, लो कर करा। आखिरी बार कब देखा था आई को? कल रात को हम सब साथ में खाना खाए। सुबह में उठे तो देखी वो दोनों घर में नहीं है साहिब। हमने पूरा गांव ढूंढ लिया और अरे इंदु अपना फोन भी घर पे भूल गए साहिब। ये कौन? हमारे लिए काम करता है साहब, मंटू भाव। साहब आई बिना बताए कहीं नहीं जा सकती साहब, जा ही नहीं सकती वो। जा ही नहीं सकती मतलब? उनको पता है आई के बिना हमारा घर नहीं चलता, चल ही नहीं सकता है साहब। मैं सोचा आई और इंदु गांव में गई होंगी कहीं, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लिया साहब। पद्मा जा कहाँ सकती है? आई है साहब, उसका राज चलता है घर में, हमारी पूछने की हिम्मत कहाँ उसको। ये घर के बीच में दीवार नहीं बनाई है? वो बाबा मरने के बाद बंटवारा हुआ,
तब से जमती नहीं उन लोगों से हमारी, इसीलिए आई ने वो दीवार खड़ी कर दी। वैसे हमारे काका है वो। गलती हुआ मेरे से जो मैं उसको इधर गांव में छोड़ के गया। और आप लोग जरा अपना स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। मेरा पहुंचना बहुत ऊपर तक है। हरीश सावंत का बेटा हूं मैं, हरीश सावंत का, समझ में आया? देखिए, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हमें अपना काम करने दीजिए। जैसे ही कुछ खबर मिलेगी हम आपको बताएंगे। अभी आप जाइए, जाइए। सर, हरीश सावंत 2 बार विधायक रह चुके हैं, काफी बड़ा नाम है उनका। सर, कहीं ऐसा तो नहीं विधायक की बहू सोचकर इंदू को किडनैप कर लिया हो? पर बेटी के साथ मां भी तो गायब है राजेश, दोनों को। वो भी घर से किडनैप करने की वजह तो होनी चाहिए। वैसे सर, दुश्मन भी तो घर के अंदर ही थे, वो दीवार की उस तरफ। प्रकाश ने बोला तो था उनसे बनती नहीं है। कुछ मत पूछो साहब, मोतीलाल के मरने के बाद सब कुछ बटा, घर, पैसा, खेत सब बटा, लेकिन ये मनुष्य हैंडपंप को नहीं बांट पाए। लड़ाई तो रोज होती रहती थी साहब, और देखिए ना, ये जबरदस्ती पद्मा ने ये इधर दीवार बना दी। पद्मा के बारे में ना हमको कुछ नहीं मालूम, किधर जाती है, क्या करती है, कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन वो तंतर मंतर रोज करती रहती है। अच्छा, तुम्हारी सास ये सब तंत्र मंत्र कर रही थी, पहले क्यों नहीं बताया? वो सब मैंने सोचा था कि कब से कर रही थी? साहब, जब मेरे देवर पंकज और भाभी की मौत हो गई ना, उसके बाद से आई ने ये सब चालू कर दिया था। साहब, मैं बोलता हूँ आई का भेजा सटक गया होगा, भाग गई कहीं पर। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता तो इंदु ताई का क्या, वो तो पेट से भी थी। आई उसकी और बच्चे की जान खतरे में नहीं डालेंगे साहब। सर, आसपास के किसी गांव में इंदू और पद्मा को नहीं देखा गया। कोई 150 लोगों से पूछताछ की हमने। राजेश, मुझे कल से एक बात खटक रही है। ये प्रकाश थोड़ा अजीब सा आदमी है। घर से एक नहीं, 2 लोग गायब है। उसकी माँ गायब है, उसकी बहन गायब है। ना तो ये हमारे पास कंप्लेंट लिखवाने आया, और अगर उसकी माँ के बारे में पूछो तो ऊपर टांग बकता है। इस प्रकाश के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो, और लोनावला पुलिस स्टेशन से ये भी पता करो कि पंकज और प्रतिमा के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है। सर, अरे नमस्ते साहब, तुम्ही इकडे कैसे? कोई बोल रहा था आई से तेरी बनती नहीं, डंडे से मारती है तेरे को, तुझसे खुश नहीं है? उस घर में ना मैं एकदम काले धब्बे जैसा हूँ, नालायक बेटा। वो जो मर गया ना पंकज, वो आई का लायक बेटा था। मालूम है आई क्या बोलती है? गलत बेटा मर गया मेरा। और इसलिए तूने उसे गायब कर दिया या मार दिया? अरे देवा, वो तो पंकज के कातिल को ढूंढ रहे साहब। राम राम। इस पर नजर रखो। चल। आई और इंदु की कोई खबर? पति कहाँ है तुम्हारा? वो तो सुबह से निकल गए घर से। क्यों, क्या हुआ साहब? हमारे एक कांस्टेबल ने उसे 4 बजे आखिरी बार देखा था, उसके बाद से वो गायब है। पुलिस का अनुमान था कि प्रकाश ही इंदु और पद्मा के गायब होने की वजह है, लेकिन इससे पहले कि अनुमान सिद्ध हो पाता,
एक और अपराध की घटना पुलिस के सामने आई। सर, प्रकाश की गाड़ी सुरजागढ़ के पास एक वीरान जंगल में खड़ी है। सर, और कुछ मिला आसपास? नहीं सर, पास में एक घर है, उसमें भी ताला पड़ा है। सर, ये घर, ये तोड़ो ताला। सर। अरे क्या हो गया रे बेटा? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से प्रकाश के बॉडी पर एक चोट गर्दन के पास और दूसरी सर के पीछे मिली है। बाकी छोटी मोटी इंजरीज के अलावा बॉडी पर काफी सारे जादू टोने के निशान है। लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से ही मौत हुई है। पद्मा तंत्र मंत्र और काले जादू में शामिल थी, इतना तो तय है। राजेश, कहीं ऐसा तो नहीं कि पद्मा विक्टिम ना हो और खुद से गायब हुई हो और अपने बड़े बेटे पे जादू टोना करके अपने छोटे बेटे की मौत का पता लगाने की कोशिश कर रही हो? लेकिन सर, फिर प्रकाश को क्यों मार दिया उसने? अपने एक बेटे के लिए दूसरे बेटे की बलि कौन सी मां देगी? अगर पद्मा इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कोई और है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। सर, एक बाबा का पता चला है जो पद्मा के इस जादू टोने में मदद करता था। लेके आओ उसे। सर, क्या करवा रहा था तू पद्मा से? कहाँ गायब किया उसको? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरा तो उससे लेना देना ही खत्म हो गया साहब। साहब वो खुद ही मेरे पास आई थी साहब, वो खुद ही बोली मेरे बेटे के कातिल का पता लगाना है साहब। साहब माँ कसम साहब, मैंने उसे बेवकूफ बनाया और उससे पैसे हट लिए साहब। पर वो एक रोज ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ये लो, इसे काटो, इसमें से लाल रंग निकलेगा, फिर होगी तुम्हारे बेटे की आत्मा से बात। मगर इसके लिए तुम्हें 5000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाना होगा। लो, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। मैं अभी आता हूँ। तूने नींबू में रंग नहीं मिलाया, कचरा कर दिया। अच्छा खासा मौका था मेरे पास आज 5000 रुपए कमाने का। अब दोबारा वापिस जाकर बात संभालनी होगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। किसको बुद्धू बना रहे हो? हाँ, पैसा इतने रहे, मेरी भावना से चल रहा, मेरे समझ से चल रहा। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? एक काम करो, आसपास के सारे बाबाओं और मंदिरों का पता लगाओ। पूछो पद्मा को पिछले कुछ दिनों में किसी ने इधर देखा है क्या? ये जादू टोने की सामग्री उसने कहीं से तो ली होगी। और हाँ, पद्मा के परिवार पे नजर रखो। 2 लोग गायब हो चुके हैं और 3 मारे जा चुके हैं। पता नहीं अब आगे और क्या होगा। सर, कौन है तू? मेरा बेटा है साहब, मेरा अपना बच्चा। हाँ। छुपके क्यों मिल रही थी अपने बेटे से? साहब, वो आई नहीं बोला था किसी के सामने नहीं आने को। क्यों? उसका पहले से दूसरे थाने में कोई केस चल रहा है, तो मैं सोची आपके सामने आएगा तो खाली पीले आप लोग शक करेंगे, इसलिए चुपके से अकेले में मिल रही थी साहब। सर, ये शोभित अपने कॉलेज में जाना माना गुंडा है, 4 साल से फेल हो रहे हैं। कॉलेज वो सिर्फ गुंडागर्दी करने जाता है। सर, कॉलेज भी उसी एरिया में है जहां पंकज और उसके वाइफ की मौत हुई।
और सर मैंने ये भी पता किया, पंकज प्रतिमा मर्डर केस में अभी तक लोनावला पुलिस को कोई खास एविडेंस नहीं मिला है। कहीं पंकज की मौत के केस के साथ इस केस का कोई कनेक्शन तो नहीं? हो सकता है कि शोभित पंकज के मर्डर में इन्वॉल्व हो और पद्मा या प्रकाश को इस बात का पता चल गया हो और इसने उन्हें चुप करा दिया हो। इस लड़के का मुंह खुलवाओ। माजी भाई को कुठे आए? कहाँ है मेरी बीवी? तुम लोग यहाँ बैठ के क्या झक मार दे रहे हो? आवाज नीचे। 24 घंटे है तुम्हारे पास। अगर मुझे मेरी इंदू नहीं मिली ना तो यहाँ मैं कलेक्टर के साथ आएगा, कलेक्टर के साथ। मंटू भाव, ओ मंटू भाव जल्दी आओ, भीग जाएगा ये। मंटू भाव कुठे गेली? मंटू भाव मैं उठा देता हूँ। अरे उठाओ। मुझे बताओ कि इतना सब झगड़े के बाद क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। अब किराया इकट्ठा करना है, खेत देखना है, फसल देखनी है। अकेली लड़की कैसे कर पाओगी ये सब? और अकेली विधवा इस गांव में कैसे रह पाओगी? आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी 1-2 दिन में आई वापस आ ही जाएगी। अब तक तो आई नहीं। बोल। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बहू को नहीं मारा है। वैसे भी मैं गांव के लफड़ों में नहीं पड़ता हूँ, पर मैं बहू को मारने वाला तो आपको पहुंचा सकता हूँ। मैं उस एरिया के सारे सुपारी किलर को जानता हूँ। उन्हीं में से बहू को किसी ने मारा होगा। नाम बोल। ध्यान से देख लो इस फोटो को। तुम लोगों में से किसी ने इसकी सुपारी ली थी? हाँ? नहीं साहब, मैंने कोई सुपारी नहीं ली। तूने? नहीं साहब, मैंने भी कोई सुपारी नहीं दी। तू? नहीं साहब, अपन ने इसका शकल पहली बार देखा सर। साहब मैंने सुपारी लिया था साहब। वो मैं जानता हूं, सुपारी दी किसने थी? बात क्या है? कलेक्टर को लाने वाला था ना 24 घंटे में। अब देखता हूं मर्डर के चार्ज से तुझे कौन बचाता है। तूने पंकज की सुपारी दी ना? मैंने दी थी पंकज और उसकी बीवी की नाम की सुपारी। क्यों? आप सिर्फ हम नाम के अमीर थे। हमारे पास एक्चुअल में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जो भी था वो सब गिरवी रखा हुआ था। सोचा था कि हिंदू से शादी करके हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो भी काफी नहीं थे। पंकज, हिंदू, पद्मा, इन तीनों के नाम पे एक बड़ा प्लॉट है। प्रकाश तो पहले ही बेवड़ा था। बाबा मोतीलाल ने अधिकतर जमीन इन तीनों के नाम पे कर दी थी। मुझे वो प्लॉट चाहिए था किसी भी कीमत में। प्रकाश साइन करने के लिए तैयार नहीं था। पद्मा और हिंदू से तो मैं साइन करवा लेता, इसलिए मैंने पंकज को पंकज भाऊ, मैंने सोचा था कि पद्मा को किसी तरह समझा लूंगा, और पंकज के मरते ही मैंने अपनी बीवी से कहा कि आई से बात कर ले और पंकज की जमीन अपने नाम लिखवा ले। प्रकाश को क्यों मारा? प्रकाश को नहीं मारा मैंने। सर, प्रकाश को नहीं मारा। उसके मरने या गायब होने से मुझे क्या लेना देना? मुझे कोई फायदा नहीं होता। मैं क्यों मारूंगा उसे सर? पुलिस के सामने कई सवाल थे। अगर तिलक ने प्रकाश को नहीं मारा था तो किसने मारा था? पद्मा और इंदु को किसने गायब किया था? और अगर पद्मा इन सब के पीछे थी तो क्या एक मां अपनी बेटी और बेटे के साथ ऐसा कर सकती है? पुलिस सभी मंदिरों और बाबाओं की तलाशी ले चुकी थी, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और तभी अचानक एक बार फिर खुदगर्जी और लालच सुराग की शक्ल में सामने आए। मंटू भाव, मंटू भाव।
उसे सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। मैं तो चाहता था कि डर के मारे वो अपनी जमीन की भागीदारी मेरे हाथ में दे दे, लेकिन मेरे को क्या मालूम था कि वो साला नागड़ा मेरे को इतना मारेगा। देखो साहब कितना मार रहा है, देखो मार डालना था जैसे मार रहा था। देखो साहब देखो। राजेश, प्रकाश के पोस्टमार्टम की फाइल लेकर मेरे केबिन में आओ। सर। जो कि बार बार एक ही जगह पूरी ताकत से किया गया, ठीक उसी तरह जिस तरह नागड़ा ने चरण लाल पे हमला किया। हिस्ट्री निकालो इस नागड़ा की। यस सर। सर मैंने नागड़ा की पूरी हिस्ट्री निकाली। प्रकाश उसे बहुत मारता था, लेकिन पद्मा और इंदु के गायब होने से इसका क्या कनेक्शन है समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जिस रात वो दोनों गायब हुई, नागड़ा घर पे था ही नहीं, वो खेत में काम कर रहा था। लेकिन रात को नागड़ा खेत में क्या काम कर रहा था? सर, ये यहां से लेके वहां तक ये पूरा पद्मा का खेत है। ये देख रहे हो, बाकी के खेत के मुकाबले इस हिस्से की फसल छोटी है। ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। पता करो यहाँ बुआई कब हुई थी? सर, ये अरे इकड़े रे। सर, जिस रात को पद्मा गायब हुई उसके कुछ दिन पहले ही पूरे खेत की बुआई हो चुकी थी। सर, तो फिर रात को नागड़ा खेतों में क्या काम कर रहा था? नागड़ा रात को खेत में काम नहीं, कुछ और ही कर रहा था। यहाँ की खुदाई कर रहा हूं। सब नाम ले। सर, क्यों मारा अपनी मालकिन को? मार! क्यों मारा? नागड़ा को मालकिन ने बोला तो मारा। क्या बकता है? पद्मा ने खुद बोला तुझे उसे मारने के लिए। नागड़ा की मालकिन तो पद्मा नहीं है, नागड़ा की मालकिन तो हम लोग जा कर रहे हैं। कब बस, यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। चल चल, रोक। खेल खत्म। नागड़ा को अपनी तरफ कैसे किया तुमने? बहुत आसान है साहिब, आप उससे कुछ भी करा सकते हो, बस उसको अपने असली नाम से पुकार के। अरे वाह मंटू भाव, खूप छान दिसतस, एकदम हीरो लग रहे हो। हीरा नागड़ा को मंटू भाव बोलती थी, कभी नागड़ा नहीं बोला, नागड़ा का मजाक भी नहीं उड़ाया। प्रकाश नागड़ा को पीटता था और पद्मा देखती थी। हीरा नागड़ा को भाव बोलती थी, दिल से मानती थी। हीरा ने नागड़ा की शादी का भी वादा किया था। मैं मंटू भाव के लिए एक छान सी मुर्गी लेके आऊंगी, खूबसूरत। तो जो हीरा ने बोला नागड़ा ने किया। मारा क्यों? जमीन जायदाद के लिए? नहीं साहिब, मुझे उसका कुछ नहीं चाहिए था। फिर? मेरी जिंदगी उसकी मुट्ठी में कैद थी साहिब, शादी के बाद भी और शादी के पहले भी। पहले भी मतलब? तिलक की शादी के लिए जब लड़कियां देखी जा रही थी तो मुझसे भी मिला था।
वो मुझे पसंद था, पर तिलक इंदु से भी मिला। और उधर पद्मा मेरे घर आए अपने बेटे प्रकाश का रिश्ता लेकर, ये जानते हुए भी कि उसका बेटा 1 नंबर का शराबी और निकम्मा है। तिलक की फैमिली की बुराई कर करके उसने मेरी और तिलक की शादी तोड़वाई और अपने पियक्कर निकम्मे बेटे के साथ मेरी शादी करवाई, और उधर इंदु और तिलक की शादी करवाई। और ये बात मुझे हाल ही में पता चली। आई, उस जमीन पर मेरा भी तो हिस्सा है ना। यहाँ मैं कौन सी दौर से गुजर रही हूँ तुझे पता है ना। पर आई, मेरा बेटा गुजर गया है और तुझे अपने हक की पड़ी है। मुझे मालूम है ये तू सब किसके कहने पर बोल रही है। तेरे पति ने बोला ना तुझे, हाँ बोल, लेकिन ये मत भूल तिलक से तेरी शादी मेरी वजह से हुई है, नहीं तो उसकी शादी हीरा से होने वाली थी। भूल गई तो ये हिस्से विस्से की बात फिर से मत करना। जब वक्त आएगा मैं खुद दे दूंगी। इस बात का फिर से कोई जिक्र मत करना। हीरा सुन लेगी तो बवाल मच जाएगा, समझी। जब मुझे ये सब पता चला तो मेरा खून खौल उठा। मैंने तय कर लिया मैं इन दोनों से बदला जरूर लूंगी। आई कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई थी। हर वक्त वही जिद, पंकज के कातिल को पकड़ना है। मैंने भी उसका फायदा उठाया। उसे बोला एक शक्तिशाली तांत्रिक है जो आत्माओं से बात कर सकता है। तांत्रिक पर आई का विश्वास बढ़ाने के लिए मैंने पहले से ही घर की कुछ बातें उस तांत्रिक को बता के रखी थी। थोड़े समय में ही उस तांत्रिक ने आई को अपनी बातों में फांस लिया था। कातिलों का पता चल जाएगा, पर एक शर्त है। कैसी शर्त बाबा? मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो आजन्मी है। ला पाएगी? हाँ, कोशिश करूंगी। तेरी बेटी बिंदु के पेट में बच्चा है, ला पाएगी उसको? आई, पंकज के कातिल को ढूंढने में तो अगर मेरी मदद करेगी तो सारा पैसा और जमीन तेरे नाम कर दूंगी, समझी। मेरे कहने के मुताबिक तांत्रिक ने आई और इंदु को खेत में बुलाया पंकज की आत्मा से बात करने के लिए, लेकिन मैं उन लोगों से पहले ही पहुंच गई थी खेत में तैयारी करने के लिए। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे मैंने सोचा था। पीस को प्रकाश को मैंने इसलिए मारा ताकि इस घटिया जिंदगी से मुझे छुटकारा मिल सके। और ये तंत्र मंत्र का नाटक तुमने इसलिए रचा ताकि हम गुमराह हो जाए और हमारा शक पद्मा पे रहे। तुमने सोचा होगा कि पद्मा की लाश तक तो पुलिस कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन गुमराह हम नहीं, गुमराह तुम हुई। ये तुम्हारी गलतफहमी है अगर तुम सोचती हो कि तिलक बहुत अच्छा लड़का है। पंकज का कत्ल तिलक ने करवाया और उसके पास ना ही कोई पैसा है ना ही कोई संपत्ति, जो है सब दिखावा है। मीरा, तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन कभी सोचा है तुम्हारे बेटे का क्या, कैसे जिएगा वो तुम्हारे बिना?
होते हैं अपने आसपास के खतरे को भांप नहीं सकते। जिसे अपना मान लिया उस पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि कहीं आसपास कोई घात लगाए बैठा है। इंस्पेक्टर अंकुश देशपांडे। भाई साहब, ये सर, यहाँ से कोई बच्चा गायब है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपके पड़ोसी ने फोन किया था कि आप यहाँ से एक बच्चा गायब हुआ है, 24 घंटे हो चुके हैं। शायद हमारे पड़ोसी का बच्चा गायब है। सर, किसी ने गलत खबर दी होगी आपको। खबर गलत है या सही, वही पता करने हम यहाँ आए। और अगर ये खबर गलत है तो आपको हमारे अंदर जाने से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। आप लोगों की शक्लें बता रही हैं कि आप लोग डरे हुए हैं। देखिए, घबराइए नहीं, हम यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। हमसे कुछ मत छिपाइए। ऐसे केसेस में एक एक पल कीमती होता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा। आप लोगों ने अपने बच्चे को आखिरी बार कब देखा था? परसों। उस दिन उसका 5वां बर्थडे था। आस पड़ोस के कुछ मेहमान आए थे और हम लोग उसका बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर आदि। 12 बजे के बाद हम आदि को सुलाने ले गए। ये देखो आदि के गिफ्ट। अरे वाह, मेरे गिफ्ट। मम्मा मम्मा, मुझे अभी मेरे गिफ्ट देखने हैं। नहीं बेटा, हम कल देखेंगे ना सारे गिफ्ट। अभी चलो सोना है। चलो 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 अभी सोते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे अभी मेरे गिफ्ट देखने के। अभी नहीं, कल देखेंगे गिफ्ट। चलो चलो सो जाओ। नो, चलो चलो। गुड बॉय ना। गुड मॉर्निंग बर्थडे बॉय। आदि, आदि, अंदर हो तुम। आदि, ध्रुव, आदि तुम्हारे कमरे में है? नहीं तो, क्यों वो अपने कमरे में नहीं है? नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। आदि, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? आदि नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। आदि, क्या हुआ दिव्या? भाभी पता नहीं आदि कहाँ चला गया। अरे यहीं पर बाहर खेल रहा होगा कहीं, मैं देख के आता हूँ। आजा तू मेरे साथ। परेशान मत हो, खेलने गया होगा। हाँ, आपने आदि को कहीं पर देखा है? नहीं तो। तूने देखा क्या आदि को? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन हुआ क्या पता नहीं, सुबह से उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। तू परेशान मत हो, चल मिलकर ढूंढते हैं। चलो चलो। आदि तो बहुत छोटा है, खुद से दरवाजा भी नहीं खोल सकता। कहाँ जाएगा? आ जाएगा वो। किसी दोस्त के घर पे चला गया होगा। कल रात को वैसे भी उसका बर्थडे खराब हो गया था ना। मम्मा, अगर किडनैप हुआ होगा। चुप कर अनिका, कुछ भी बोले जा रही है। क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, ये सब जो तू फालतू के टीवी शो देखती रहती ना, उसका नतीजा ये। कुछ भी बोलती है। हमारे आदि को कोई किडनैप क्यों करेगा? हम करोड़पति थोड़ी ना है। भाभी देखो ना, ये क्या बोल रही है। हेलो हेलो, तुम्हारे बच्चे को हमने किडनैप कर लिया है। क्या क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? दिव्या, कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? और मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चे को मैंने किडनैप किया है। क्या? अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो
तो गलती से भी पुलिस को फोन मत करना। नहीं नहीं भाई साहब प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिएगा। आपको जो चाहिए मैं दूंगा प्लीज, लेकिन बताइए तो सही आपको चाहिए क्या? मैं फिर फोन करूंगा। सुनिए, हेलो हेलो हेलो, ये कौन है? क्या हुआ भैया, बोलो ना। कौन है? हेलो हेलो, आदि को किडनैप हो गया? चुप कर, चुप कर। भाई साहब हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। नहीं नहीं उसने पुलिस को खबर करने से मना किया है। हेलो, अपने बच्चे को देखना है तो जू आ जाओ। तुम हो कौन और चाहते क्या हो? बच्चे को जिंदा देखना है या नहीं? ठीक है मैं जू आता हूँ, पर आना कहाँ है? हेलो हेलो, आदि नहीं भाई साहब वो हमको लगा। ओके आदि को देखो। हेलो हेलो, ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? हम लोगों ने जू में हर जगह देखा, तुम लोग कहीं नहीं दिखे। अगर अपने बेटे से मिलना है तो जल्दी से अंधेरी आ जाओ। अंधेरी? हमने उसे हर जगह देखा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अपना बर्थडे भी वो ठीक से मना नहीं पाया, अपने गिफ्ट्स भी नहीं देख पाया। काश कि उस रात देखिए सर, किडनैपर ने ना पुलिस को फोन करने से मना किया था। आप घबराइए नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम इस केस पर हम सादे कपड़ों में ही पूछताछ करेंगे। अब ये बताइए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी है, बिजनेस को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर? किसी पर कोई शक है आपको? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं है। शिंदे सर, इनके लैंडलाइन फोन के रिकॉर्ड्स निकलवाओ। एमटीएनएल को केस की अर्जेंसी बताओ। 1 घंटे में मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। एक काम करो सर, तब तक इनके फैमिली के बाकी मेंबर से पूछताछ करो। यस सर। केक कटने के बाद दिव्या आदि को उसके कमरे में ले गई। बस तभी देखा था मैंने, उसके बाद नहीं। सर मैं पार्टी के बाद तुरंत सो गया था, मुझे सुबह कॉलेज जाना था। सर मैं मेहमानों को नीचे छोड़ने गया था और जब वापस लौटा तब तक आदि अपने कमरे में जा चुका था। सब मुझे नहीं पता कि आदि अपने कमरे में कब चला गया, क्योंकि मैं फोन पर थी। आदि कमरे में गया, मैंने किचन की थोड़ी साफ सफाई की और फिर मैं भी सोने चली गई। आप सबके अलावा पार्टी में और कौन कौन लोग थे? बस 4-5 पड़ोसी थे बस। ठीक है शिंदे साहब, कल 2 बजे के करीब मेरी आंख लग गई थी। ड्यूटी पे सोते हो? हाँ, क्या सिक्योरिटी दोगे तुम लोगों को? यहाँ सीसीटीवी कैमरास तो होंगे? हाँ साहब। चलो दिखाओ कहाँ है। यहाँ है सर कैमरा। दूसरा कहाँ है? एक कैमरा यहाँ है सर। और कहाँ है? एक सर एंट्रेंस के पास है, लेकिन वो खराब है सर। दिखाओ जरा। ये वाला खराब है? हाँ सर। जिस कैमरे से ये पता चलता है बिल्डिंग में कौन आया कौन गया वही खराब है। क्या मतलब हुआ फिर कैमरा लगाने का? जाओ काम पे। ये वाला करो। जी मैं पार्टी में था। रात को करीबन 12:15 बजे पार्टी खत्म हुई और मैं घर आ गया। सुबह जब मैंने विनोद को लोगों से आदि के बारे में पूछते हुए सुना तब मुझे पता चला कि आदि गायब है। इनफैक्ट आप लोगों को फ़ोन भी मैंने किया था।
आपको विनोद के परिवार के बारे में कभी कुछ अनयूजुअल सा लगा? नहीं साहब, जैसा और लोगों के घरों का माहौल होता है वैसा ही उनका है। बहुत प्यार है उनका आपस में, लड़ाई झगड़े कभी कभार हो ही जाते हैं, जॉइंट फैमिली है ना सर। लेकिन एक बात है, विनोद है बहुत सरल और समझदार। इनफैक्ट उसने अपने बड़े भाई अशोक की डेथ के बाद उसके बेटे को अपने बेटे की तरह पाला है, बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पे है। आप काम क्या करते हैं? एक छोटी सी फैक्ट्री है सर। पर पार्टी जल्दी ख़त्म कर दी थी उन लोगों ने, पार्टी जैसा कुछ था भी नहीं। एक्चुअल में उस हंगामे के बाद सारा मज़ा किरकिरा हो गया था। अरे थैंक यू भाभी जी, पहले हाँ, अंधा है क्या? दिखता नहीं तुझे? मेरा फोन गिरा दिया। स्टूपिड। क्यों चिल्ला रही है? तेरा फोन तो नहीं टूटा ना? ये ना हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है, एक मिनट चैन से नहीं बैठने देता। तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? हाँ, ध्रुव अपने काम से काम रखा कर। मेरे को मत बोल, तू कैसे बात कर रही है मेरे से ऐसे? तो और क्या करूं? अनिका, ऐसे बात करते हैं क्या अपने बड़े भाई से? अनिका, ध्रुव, क्या कर रहे हो तुम दोनों? उसको बोलो ना। मुझसे क्यों बोलेंगी वो? यार लेकिन तुम लोग बात बात पर झगड़ते क्यों हो? एग्जैक्टली। अब सबको मेरी गलती नजर आएगी ना, किसी को आदि की गलती तो नजर आएगी नहीं। लड़का जो है, अगर इतनी लड़के की चाहती तो मैं क्यों? अनिका, देखो बहुत हो गया, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? चाचू, आप ना ही बोले ना तो ज्यादा बेटर होगा। मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ। बड़ों से ऐसे बात की जाती है? प्लीज बुआ। अनिका, ऐसा नहीं करते बेटा। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, सारे रिस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर, आदि के ऊपर कुछ भी नहीं। आफ्टर ऑल लड़का जो है ना, उसको तो आप सब अपने सर पर रखेंगे ना। इनफ अनिका, बहुत बोल लिया तुमने। तुम चलो अंदर। Oh my, why should I go? I am not going. अनिका, अंदर चलो। चलो चलो। सर, भाई बहन में तो झगड़ा होता ही है ना, कौन से घर में नहीं होता? बट इसका मेरे बेटे के किडनैप होने से क्या लेना देना है? देखिए, उस रात या उससे पहले जो कुछ भी हुआ हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हमारे शक के दायरे में सब लोग हैं, आपके पड़ोसी भी और घर वाले लोग भी। किडनैपिंग के लिए कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। लड़के के कमरे में भी हमें कोई अनयूजुअल बात दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है कि इस किडनैपिंग में आपका कोई बहुत ही करीबी शामिल है। घर में कोई ऐसा है जिसे आदि पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो, उससे नफरत करता हो, उसे नुकसान पहुंचा सकता हो। विनोद जी, मुझे आप दोनों से अकेले में बात करनी है। मेरी बेटी अनिका का हाथ नहीं हो सकता इसमें, मैं कह रही हूँ आपसे। मैंने कब कहा उसका हाथ है? लेकिन मेरे सवाल के बाद जिस तरह से आपने उसकी तरफ देखा, उस नजर ने बहुत कुछ बताया हमें। साफ साफ बताइए, आपकी बेटी की आपके बेटे से क्या नाराजगी है? देखिए, आपके छोटे बच्चे की जान खतरे में है, हमें सच सच बताइए ताकि उसे ढूंढने में हमारी मदद हो। दरअसल अनिका हमारी बड़ी बेटी है। अनिका और आदि में 10 साल का फर्क है, लेकिन अनिका को कभी आदि पसंद ही नहीं था। वो क्या है ना, उसे लगता था कि क्योंकि आदि लड़का है, हम उसका ज्यादा ख्याल रखते हैं, उसकी ज्यादा परवाह करते हैं। पर ये बात बिल्कुल भी सच नहीं थी। हमने कभी दोनों में कोई अंतर ही नहीं समझा। मुझे लगा कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर एक दिन यार, आज इतना मजा आ रहा है। आ जाओ यार। पर आज कुछ क्या पता है आपको? है ना यार, सबसे पहले चाय पिलाओ प्लीज। प्लीज मामा, एक मिनट। अरे हाँ, अरे मैंने इतनी अच्छी पिक्चर्स लिखी है ना, सारी अपलोड करने वाली। एक मिनट, जाओ पहले शॉट ले लो। देखो कपड़े गंदे हो गए, पूरी रेत घुस गई। मामा प्लीज, गो। अच्छा शूज तो हटा लो, वेट ना। आदि का? अरे यही होगा आदि। आदि आदि, अरे यही होगा, देखो आदि। आदि, 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 आदि तुम्हारे साथ था ना? भाभी, मुझे लगा वो आप लोगों के साथ में। अनिका वो तुम्हारे साथ खेल रहा था ना? अनिका? मामा, मैंने उसे बोला था कि चाचू की कार में बैठे। मतलब आदि रह गया? हे भगवान, चलो चलो वापस चलो, उसे ढूंढते चलो। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी जी, उसका नाम आदि है। ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। हमारा आदि एक कांस्टेबल को मिला, वो
तो अच्छा था कि हमने आदि को घर का फोन नंबर याद करवाया था। बहुत रो रहा था वो। हमें लगा कि आदि हमसे गलती से पीछे छूट गया है, मगर बाद में उसने रोते रोते बताया कि दीदी ने उसे जानबूझकर वहां पर छोड़ दिया था। तब हमें पता चला कि अनिका आदि से कितनी नफरत करती, लेकिन वो इतनी हद तक नहीं जा सकती। हो सकता है उसने ना किया हो, ये भी हो सकता है कि किसी के साथ मिलकर ये किया हो। जो भी हो, हमें अनिका से बात करनी है। हाँ, आदि पर कभी कभी गुस्सा आता था और एक बार उसे बीच पर छोड़ भी आई थी, पर उसके बाद कुछ नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। और किडनैपिंग सर, मैं किडनैपिंग सोच भी नहीं सकती सर, इतनी बुरी भी नहीं हूँ सर। क्या हुआ? अनिका, अनिका, क्या भाभी? ऑल सेट? मिस्टर विनोद, हमने आपके घर के फोन कॉल्स को रिकॉर्ड करने का इंतजाम कर दिया है और एक कांस्टेबल 24 घंटे आपके फोन उठाइए। हेलो। बच्चा चाहिए तो पैसे का इंतजाम कर। लेकिन कम से कम मेरी आदि से बात तो करवाइए। पहले पैसा, उसके बाद बातचीत। कल सुबह तक 5 लाख रुपए इकट्ठा कर और मेरे कॉल का वेट कर। और अगर बच्चा जिंदा चाहिए तो कोई होशियारी मत करना। हेलो हेलो। 30 सेकंड से पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, ट्रेस नहीं हो पाएगा। विनोद जी, आपको पैसों का इंतजाम करना होगा। मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए मुश्किल है कल सुबह तक 5 लाख का इंतजाम करना, लेकिन हमें हर प्रिकॉशन लेनी होगी। और अब अगर किडनैपर का फोन आए तो उसे बातों में उलझाए रखिएगा, क्योंकि कॉल ट्रेस करने के लिए हमें कम से कम 30 सेकंड चाहिए। ओके। अकाउंट में तो सिर्फ 2 ही लाख रुपए हैं। बाकी के 3 लाख का इंतजाम कैसे करेंगे? मेरे पास ध्रुव के फीस के लिए कुछ पैसे रखे हैं। मामा वो पैसे आप दे दो, आदि की जान से ज्यादा प्यारे थोड़ी है। भैया मेरे पास तो सिर्फ कुछ गहने ही हैं, अब इतनी रात को उन्हें कहाँ बेचेंगे? ये लो 50,000। भाई साहब, आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरे पास कोई काम भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? ठीक है, तो अभी भी सब मिला के सिर्फ 2.5 लाख रुपए बनते हैं। हमें और 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। मैं अपने दोस्तों को फोन करता हूँ, शायद उनसे कोई हेल्प मिल जाए। आप अपनी डेली की रूटीन को चेंज मत कीजिएगा, किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसकी जो भी रूटीन है प्लीज उसे फॉलो कीजिए। मैं रोज सुबह मंदिर जाती हूँ, भगवान से आज आदि की लंबी उम्र के लिए दुआ करूंगी। मुझे एक नए जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी घर आ जाऊं। अनिका, बेटा तुम कॉलेज जाओ। सर, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है और सब उसके कॉल का इंतजार है। अब की बार अगर कॉल आए तो 30 सेकंड से पहले कॉल को डिस्कनेक्ट करने मत दीजिएगा। बातें करते रहिए उसके साथ, क्योंकि हमें कॉल ट्रेस करने के लिए कम से कम 30 सेकंड का समय चाहिए। अब उससे पूछिएगा कि आप अपने बेटे से बात करना चाहते हैं। कुछ भी इंतजाम करने से पहले आपको ये इत्मीनान हो जाना चाहिए कि वो सुरक्षित भी है या नहीं। भाई
हाँ, मैंने 5 लाख का इंतजाम कर लिया है। शाबाश। अब पैसे का बैग उठा और 1 मिनट, पहले मुझे अपने बेटे की आवाज सुननी है। चुपचाप सुन। क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं तय करूंगा। पैसे का बैग उठा और लेकिन मुझे विश्वास तो होना चाहिए कि तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं किया है। देखो, मुझे आवाज सुननी है बस। ये तू नहीं कह रहा है, तेरे पीछे खड़ी पुलिस बोल रही है। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। अरे हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? सर ना कोई यूनिफॉर्म में है ना पुलिस की गाड़ी है, तो किडनैपर को कैसे पता चल रहा है कि हम कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं? हर बात 30 सेकंड पूरे होने से पहले ही डिस्कनेक्ट कर रहा है वो। इसका मतलब घर का ही कोई है जो किडनैपर को इन्फॉर्म कर, या फिर कोई पड़ोसी। सर, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था ना कि आप लोग बीच में मत पड़िए। विनोद जी भरोसा रखिए हम पे, हम जल्दी उसे पकड़ लेंगे। शिंदे, वो कॉल रिकॉर्ड्स जल्दी मंगवाओ, पता करो वो नंबर किसका था और कहां से आया था। सर पहले 3 कॉल के रिकॉर्ड्स आते ही होंगे। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, सुनिए, आपको जो चाहिए ले लो, मेरा आदि लौटा दो मुझे प्लीज, मेरा बच्चा लौटा दो मुझे प्लीज। घर के बाहर आ जाओ, एक तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मिसेस दिव्या, प्लीज इसे छूइए नहीं। शिंदे सर, आसपास लोगों से पता करो, शायद किसी ने उस आदमी को ये बॉक्स रखते हुए देखा। और हाँ, इस उंगली का डीएनए टेस्ट करवाओ और इसके माँ बाप के डीएनए से मैच करो। पता करो कि ये उंगली वाकई आदि की है या नहीं, और मुझे ये रिपोर्ट्स जल्दी चाहिए। केस अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका था। वक्त हाथों से फिसलता जा रहा था। किडनैपर ने बच्चे की एक उंगली काट कर तोहफे के तौर पर भेजी थी, लेकिन क्या वो वाकई आदि की थी? किसी ने किडनैपर को पैकेट रखते नहीं देखा था। पुलिस इतना सीक्रेटली काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उनके होने का पता किडनैपर को चल चुका था, जिससे यह जाहिर हो रहा था कि घर में ही कोई था जो उसे हर पल की जानकारी दे रहा था। हेलो, देख लिया अपनी आंखों से कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब वही करो जो मैं कहता हूँ। पैसे का बैग लेके बाहर आ जाओ, बैग खोलो और पैसे जमीन पे डालो और उसके बाद आग लगा दो। फिर मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। हेलो, क्या कहा उसने? मिस्टर विनोद, रुक जाइए, रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? विनोद जी, हट जाइए, क्या कर रहे हैं आप? सर मुझे करने दीजिए, मेरे बच्चे का सवाल है, प्लीज। मिस्टर विनोद, इस बात में अब कोई डाउट नहीं है कि इस किडनैपिंग में या तो आपके घर का कोई शामिल है या आस पड़ोस का। एक काम कीजिए, आप लोगों को जिन पर भी शक हो उन लोगों के नाम की एक लिस्ट बना के हमें दीजिए। किडनैपर का मोटिव हमें पता चलना चाहिए। ये तो जाहिर है कि उसने ये किडनैपिंग पैसे के लिए नहीं की, कोई पर्सनल एंगल है। मैं जानता हूँ आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपके बच्चे की जान बचाने के लिए हमारे लिए यह करना जरूरी है। किसी पे भरोसा मत कीजिए, अच्छी तरह से सोच समझ के सबके नाम की लिस्ट दीजिए। हो गई लिस्ट? हाँ। किस किस पर शक करें? सब पर? ठीक है, सारी डिटेल्स ऑफिस में भेजो, मैं बाद में बात करता हूँ। सर, ये रही वो लिस्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरा कोई अपना ऐसा कर सकता है, जबकि मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। तो भला कोई क्यों मेरे बेटे को किडनैप करके उसकी... मिस्टर विनोद, जो बहुत करीब होते हैं ना, वही ठीक से नजर नहीं आते।
ऐसा है। हाँ सर, सारे कॉल रिकॉर्ड्स हमने चेक कर लिए, हमें पता करना होगा, जल्दी जाना होगा सर। सर क्या हुआ, कुछ पता चला मेरे बेटे के बारे में? नहीं अभी तक नहीं, हम 10 मिनट में आते हैं। चलो सर सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं। वो हम पता लगा लेंगे मिस्टर किशोर, हमारे पास सबूत है। किडनैपर ने जिस नंबर से फोन किया था वो आपके ही एड्रेस का नंबर है। यह है वो बिल जिसे देकर नंबर लिया गया है। सर ये तो इसी महीने का बिल है और मैंने अभी तक तो ये बिल देखा भी नहीं। और वैसे भी सर फोन के सारे बिल मेरा बेटा पे करता है। हाँ सर, लेकिन इस बार मेरा दोस्त अपने घर का बिल पे करने गया था, उसने कहा हमारा भी कर देगा, उसी ने हमारे लेटर बॉक्स से बिल निकाला। कौन है वो दोस्त, नाम क्या है उसका? सर ध्रुव कहाँ है? ध्रुव यही है, क्या हुआ? शिंदे लेके आओ उसे। सर ध्रुव चल चल सर। अरे सर क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? अपने कजन को तुम्ही ने किडनैप किया ना? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग क्या मत करो, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। सर मैंने सच्ची कुछ नहीं किया सर। सर पहला कॉल जब आया था तो मैं यही घर पर ही था। सर मैंने बस किडनैपिंग का फायदा उठाया ताकि मैं चाचा चाची को परेशान कर सकूं। सर लेकिन मुझे सच्ची नहीं पता कि आदि कहाँ पर है। मैंने तो बस चाचू से बदला लेने के लिए कॉल किया था। ऐसा हमने क्या किया था ध्रुव, जो तुम हमसे बदला लेना चाहते थे? बदला ध्रुव, क्या किया था हमने? ऐसा तूने क्यों किया बेटा? तेरी मत मारी गई थी और कल तेरी खास जाने गई थी क्या? बोलो क्यों किया कॉल? सर चाचू हमेशा से चिल्लाते रहते थे, भाषण देते रहते थे। उन्हें लगता था कि जो वो कर रहे वही सही है और टॉन्ट मारते रहते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था। अभी चाचू पापा तो है नहीं कि मैं उनकी हर बात सुनूं। तो सर मैंने ऐसे ही बस बदला लेने के लिए कॉल किया था। तो मुझे कसम से नहीं पता कि आदि कहाँ पर है। सर उसमें से सिर्फ 3 कॉल्स मैंने किए थे। वो पैसे वाला कॉल मैंने नहीं किया था सर। तुझे शिंदे ये ध्रुव कह रहा है कि इसने पहले 3 कॉल ही किए थे। ये नंबर किसका है? दहीसर से आया है, पता करो ये किसके नाम है और इसका एड्रेस क्या है। यस सर। और इसे लेके चलो पुलिस स्टेशन। चलो। हेलो, देखो तुमने जो जो कहा मैंने किया। आखिर चाहते क्या हो तुम? कब लौटाओगे मेरे बेटे को वापस? अभी नहीं, अभी तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। अभी एक और तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आ जाओ बाहर नाके में। सर जिस नंबर से किडनैपर ने कॉल किया है वो नंबर और एड्रेस दोनों ही फेक है। किसी और के नाम पे फोन नंबर लिया हुआ है। बच्चे की उंगली की डीएनए रिपोर्ट भी आ चुकी है, आदित्य की ही उंगली है सर। और बच्चे के कान की रिपोर्ट? सर उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके घर वालों को खबर कर दी? यस सर। आखिर वो कौन है जिसने बच्चे को किडनैप किया है और अब कान काट कर भेजा? है तो कोई घर वाला ही। वो विनोद ने जो सस्पेक्ट की लिस्ट भेजी थी उनकी हिस्ट्री चेक कर सर। अनिका हो सकती? नहीं सर, मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी प्लानिंग उसने की होगी। पूछताछ के दौरान भी काफी हर्ट हुई थी। ये नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? सर ध्रुव, उसके पास मोटिव तो है, लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि रैंसम कॉल्स भी ध्रुव ने नहीं किया था। शिंदे सर। मैं क्यों करूंगी ये सब? कुछ साल पहले तुम्हारे बेटे की मौत हुई थी।
आदि की उम्र का था वो। जी। क्या ये सच नहीं कि उसके बाद तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया था? जी, आप सही कह रहे हैं। हर एक बच्चे के जाने का गम मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने भाई के साथ ऐसा करूंगी? हाँ भैया, देखो क्या बोल रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं किस पे भरोसा करूं और किस पे ना करूं। मुझे सिर्फ मेरा आदि चाहिए बस। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में गुस्सा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने में तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, मगर ये गुस्सा अब तक है। 3 साल बाद भी ये बात मुझे पता नहीं थी। भैया, जब आपको ऐसा लगता है तो मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए राय ही नहीं। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिलहाल आप कहीं नहीं जा सकती। क्या मतलब है आपका? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझ पे? आप उस आदमी पे शक क्यों नहीं करते जिसने मुझे इस हालत में यहाँ छोड़ दिया? कौन आदमी? मेरा पति। बहुत नाराज था मेरी फैमिली से। वो कुछ भी कर सकता है। वो किसी की जान तक ले सकता है। बच्चे की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई वो। होता है जिंदगी में, क्या कर सकता है इंसान। लेकिन बदला तो एक्चुअली वो लेना चाहती थी। बच्चे की मौत के बाद इतनी ऑब्सेस्ड हो गई कि मैं उसके साथ रह नहीं पाया, इसलिए छोड़ दिया उसे, अलग हो गया। उनको आप पे शक है? क्या? जी। पागल हो गई वो। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अभी दोबारा शादी कर चुका हूँ और अभी अभी हनीमून से लौटा हूँ। मैंने अपना पास छोड़ दिया सर। आई हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ। कोई तो है जो इसका साथ दे रहा है। पता करो ये नंबर किसका है और इसकी लोकेशन क्या है। मेधा के पति की कही हुई हर बात सच साबित हुई। अब शक के दायरे में थी सिर्फ मेधा, आदित्य की बुआ। वो हर रोज मंदिर जाती थी और शायद उसी वक्त वो फोन करती होगी। इतना तो साफ था कि मेधा ये सब अकेले नहीं कर रही थी, कोई और उसके साथ था। क्या मेधा इतनी शातिर थी? पुलिस पता नहीं कर पा रही थी कि कौन था इस जुर्म का भागीदार। इस एक शख्स से पूरा परिवार टूट चुका था, खासकर बच्चे की माँ। वो दिन रात बच्चे के खिलौनों को अपने सीने से लगाए बैठी रहती थी। अब इस केस की चर्चा होने लगी थी और अचानक पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला। पर क्या पुलिस बच्चे को बचा पाएगी? सर, वो मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए आने में इतनी देर कर दी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस देर की वजह से हम बच्चे की जान ही ना बचा सके। तो तुमने उस आदमी को बॉक्स रखते हुए देखा? जी सर। और क्या क्या देखा? सर, उसने सड़क के किनारे बॉक्स रखा, मुझे सब बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने उसे आवाज दी, उसने पलट कर मुझे देखा, फिर वो वहां से भाग गया। हेलो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। आज जब मैंने आदि के किडनैप होने की खबर सुनी तो सर मैं यहाँ आ गया। उसका हुलिया बता सकते हो? जी सर। शिंदे सर, इस स्केच को उस एरिया में सर्कुलेट करवाओ जहां से फोन आया था। यस सर। रिपोर्ट। सर, लड़के के दूसरे बॉडी पार्ट की रिपोर्ट। ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हैं आप। मेरा आदि नहीं मर सकता। मेरा आदि
आई एम सॉरी, लेकिन सच यही है कि दूसरे पार्सल में जो कान आया वो एक मरे हुए बच्चे का है। इसे पहचानते हैं आप लोग? सुनो जरा, 1 मिनट। इसे देखा है? इसे पहचानते हो? सर ये तो किशन चाचा है। कहाँ रहता है किशन चाचा? सर इसी गली के लास्ट में उनका झोपड़ा है। करता क्या है? सर उनका नमक का कारोबार है। ठीक है, थैंक यू। सर उस आदमी का पता मिल गया है। सर इस शख्स का नमक का कारोबार है और जो पार्सल्स फैमिली को आए थे उसमें मेन नमक का पार्टी दोस्त थे। ओके सर। नहीं सर, अंदर तो कोई नहीं है। ठीक है, कमरे की अच्छी तरह से छानबीन करो। जी सर। सर कुछ खून का निशान भी है। खून? एक काम करो, क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को पता है किशन नमक लाता कहाँ से है? नायगांव से लाता था। नायगांव कहाँ? नायगांव में इसके गोदाम में नमक का धंधा करता था। ये उसी बच्चे की लाश है ना? क्या दुश्मनी थी उस परिवार से? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी साहब, वो तो जैसे बोला मैंने वैसा ही किया साहब। किसने बोला? मेधा ने? मामा, एक आप ही हैं जो मेरा दर्द समझ सकते हैं। मैं उन्हें उनके बच्चे के साथ हंसता खिलखिलाता हुआ नहीं देख सकती। मेरे मरे हुए बच्चे के लिए उनकी आंखों में ना कोई दुख है ना अफसोस। मुझे उनको सबक सिखाना है, सबको। बदले में आपको जो भी चाहिए आपको मिलेगा। मेरा तो मुझे इतना बोली थी कि उस बच्चे को अपने पास रखना है और पैसे देकर छोड़ देना है। मुझे भी लगा कि वो शायद उस परिवार को सबक सिखाना चाहती है, दुख देना चाहती है। मुझे नहीं मालूम था साहब, पागल हो चुकी। वो मेरे को बोली कि उनको बोलो कि पैसों में आग लगा दो। मैंने मना कर दिया था साहब, लेकिन मेरे को धमकी दी कि वो पुलिस में मेरा नाम बता देगी। और एक दिन अचानक आई और बोली कि पुलिस ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हम दोनों के भी नाम है और हमें गिरफ्तार भी कर सकती है। छुटकारा? ये क्या बोल रही तू? कोई रास्ता नहीं है मामा, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। एक काम करो, आखिरी निशानी के तौर पे इसका कान भेज दो। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। करना पड़ेगा मामा। एक काम करना, इसकी लाश को नायगांव में कहीं ठिकाने लगा देना। 2-4 दिन गायब रहना, किसी को कोई शक नहीं होगा। क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने तुम्हारा? हम आज एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां दिन ब दिन किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल होता जा रहा है। एंगर मैनेजमेंट बिजनेस बन रहा है, लेकिन किसी के पास वक्त नहीं है कि बैठकर ये सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है।
आदित्य की मौत का कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता। उसकी बुआ मेधा ने अपने प्रतिशोध के लिए उसकी जान ले ली और अंत तक उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।